जब बात आती है यूपीएससी के बुक लिस्ट को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं। कई बार हम मल्टीपल वीडियोस को देखते हैं और इन वीडियोस के अंदर फंस कर रह जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएससी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है उन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। और अच्छी बात यह है कि ये सारी बुक लिस्ट आपको हिंदी में देखने को मिल रही हैं। जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनकी अक्सर शिकायत रहती है मेरे चैनल पर कि आप हिंदी मीडियम की बुक्स को नहीं दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारी बुक्स हिंदी की दिखा रहे हैं। पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो डरिए मत, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में भी सेम इसी मोड में देखने को मिलती है, बस ट्रांसलेट हो जाती है इंग्लिश में। तो ये सारा नाम मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। जो स्टूडेंट यूपीएससी 2025, 2026 या फिर 2024 को भी टारगेट कर रहे हैं, सभी के लिए बुक लिस्ट सेम रहेगी। तो डरिएगा मत। अगर आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, 2026 के लिए पढ़ रहे हैं या फिर 2027 के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस वगैरह कुछ भी बदल जाता है या कुछ भी हो जाता है, पर बुक लिस्ट सेम ही रहती है। चलते हैं एक एक करके बुक लिस्ट को देखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद में यूपीएससी के बुक लिस्ट को लेकर जो भी आपका डाउट है सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे दृष्टि आईएएस के सिलेबस के साथ में। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, बुक लिस्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पता होगा तभी इस बुक लिस्ट को कैसे यूज़ करना है हम समझ पाएंगे। सबसे पहले बुक है दृष्टि आईएएस का सिलेबस। इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर सारे आपको सिलेबस की जानकारी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में आपको आधुनिक भारत के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से बुक है। कवर देख सकते हैं, ये है मॉडर्न इंडिया की बुक, यानी कि आधुनिक भारत की बुक है। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है विश्व इतिहास की, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, जो कि अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव की बुक लिखी गई है। इस बुक को देख सकते हैं, इसका कवर पेज कुछ इस प्रकार से है। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाती है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री करके आपको ये बुक देखने को मिल जाती है, अर्जुन देव करके नाम रहता है। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो बुक दिखा रहा हूँ एंशिएंट इंडिया की बुक है। यही है प्रोफेसर राम शर्मा की बुक। इसको आप देखिएगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की ओरिजिनल बुक है, कुछ इस प्रकार से रहती है। सेम यही आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाती है। भारत का प्राचीन इतिहास यहाँ पे होगा, इंडियाज एंशिएंट इंडिया करके इसका नाम होगा, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि होगी कुछ इस प्रकार से। सतीश चंद्रा की बुक आएगी, जो कि मिडिवल इंडिया की होगी, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से बुक रहेगी। तो आप समझ पा रहे हैं, हमने हिस्ट्री की ये 4 बुकें देखी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को लेकर बनेगी। ये टोटल 4 बुक लिस्ट है किसकी, हिस्ट्री की। अब हम देखते हैं आगे की बुक लिस्ट को। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफी शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आप अभी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 5000 रुपये के अंदर जीएस प्लस सीसेट की क्लासेज एज वेल एज यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है तो आप इनका आरपीपी 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएस प्लस सीसेट की टेस्ट सीरीज और डेली बेसिस पे एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 3600 रुपये के अंदर। सबके अलावा पीडब्ल्यू इस बार फ्री में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आप दिल्ली के अंदर है तो आप करोल बाग और मुखर्जी नगर यहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और इनके 2 रीजनल सेंटर भी हैं, जो है पटना में और लखनऊ में। तो यहाँ पर आप जाके फ्री में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर आपको जीएस प्लस सीसेट के टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड मिलेंगे। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा, इन 3 दिन पे फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और ऑफलाइन सेंटर मैंने आपको बता दिया, करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है और पटना और लखनऊ 4 जगह पे ऑफलाइन सेंटर भी है। तो अगर आप चाहे तो ऑफलाइन जाकर भी दे सकते हैं। सो ये कंप्लीट आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इनके पेड बैच खरीदने तो आप वो भी खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, आप इनका कोई भी बैच खरीदते हैं उस समय अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज करते हैं तो आपको हमारी तरफ से काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फ्लैट 500 रुपये के डिस्काउंट के साथ में आप इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। अगर आप मेंस में आते हैं तो मेंस में आपके पास में 9 पेपर होते हैं। उसमें से 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के, 1 होता है आपका एसए का, सभी को पता है। इसके साथ में 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के, जो कि आपको लिखने होंगे, जो कि आप डिसाइड करेंगे। इसके बाद में 1 पेपर आपका होगा जो कि होगा इंग्लिश का, और 1 पेपर होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का या फिर हिंदी का। हिंदी के लिए जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ वो है ये, आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर हरदेव बिहारी की बुक है, हरदेव बहारी की बुक है, बिहारी नहीं बहारी की बुक है। आप देख सकते हैं ये जो आपकी जनरल हिंदी है उसको अच्छा बनाने के लिए बुक आपको पढ़नी होगी। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इस बुक को अवॉइड कर सकते हैं। ये बुक है आंतरिक सुरक्षा, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी। ये बुक आप जानते हैं अशोक कुमार आईपीएस के द्वारा लिखी गई है। इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप मेंस में आते हैं, काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। करीब 70 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से। तो ये बुक हल्के में नहीं ले सकते, इसको आपको पढ़ना होगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए।
क्या नाम है, अशोक कुमार IPS है जिनका नाम है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशनशिप नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आपकी पुष्पेश पंत की बुक है, मेघरा हिल पब्लिकेशन की आती है, वैसे इस पुष्पेश पंत के नाम से भी जानी जाती है। यह बुक आपको पढ़नी रहेगी। ये बुक आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाती है इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से। इसके बाद में जो बुक है वो है आपकी जनरल इंग्लिश के लिए, जो 9 पेपर मैंने आपको बताया उसमें एक मैंने आपको इंग्लिश का भी जिक्र किया था, उसके लिए आप ये AP भारद्वाज की बुक ले सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। इसके बाद में हम जो बुक देखेंगे वो देखेंगे सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की बुक, यानी कि सोशल इश्यू राम आहूजा की बुक है, जो कि GS फर्स्ट में हेल्प करता है। इसके बाद में हम बुक देखेंगे दी लेक्सिकॉन, इथिक्स के लिए बुक रहती है, इसको आपको पढ़ना रहेगा GS 4 के लिए। इसके बाद में हम बुक देखेंगे वो देखेंगे इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह का कवर कुछ इस प्रकार से है। बुक चेंज हो गई है, इस बार अपडेट हो चुकी है, तो अगर आपके पास में पुरानी बुक है तो घबराइएगा मत, इसी टाइप की बुक है, मटेरियल सेम ही रहता है, कवर पेज बदला है। और अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो न्यू मटेरियल लीजिएगा। ये वीडियो बनाने के पीछे एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो भी न्यू बुक आ रखी है उसके बारे में आपको जानकारी पहले से हो। ये थी हमारी रमेश सिंह। इसके बाद में हम बुक देख रहे हैं वो है भारतीय शासन M लक्ष्मीकांत। जो पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत है वो आएगी, ये भारतीय शासन की यानी कि गवर्नेंस की बुक है। हमारे पास में M लक्ष्मीकांत की 2 बुकें होती है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, ये GS 2 का ही पार्ट होता है। GS 2 में हमारे पास में गवर्नेंस प्लस पॉलिटी होती है, तो गवर्नेंस के लिए में ये बुक पढ़नी रहेगी, भारतीय शासन के लिए M लक्ष्मीकांत। इसके बाद में हमारे पास में बुक है निबंध, यानी कि GS का एक जो अगर आप पेपर देखते हैं 5 पेपर होते हैं, उसमें एक पेपर ऐसे का होता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की बुक है, साथ में निशांत जैन IAS, उनका भी सहयोग रहा है इस बुक को लिखने में। इसके साथ में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट साइंस, इसके लिए आपको दृष्टि IAS की बुक पढ़नी रहेगी, कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद में हम देखेंगे साइंस एंड टेक को लेकर, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस को लेकर दृष्टि IAS की बुक रहती है। इसके बाद में साइंस एंड टेक की भी बुक रहती है, ये रहती है दृष्टि IAS की। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस जो नॉर्मल है, साइंस एंड टेक जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, पूछी दोनों जाती हैं, पर यह रहता है कि इससे करीब 3-4 सवाल आते हैं, इससे करीब 7-8 सवाल आते हैं। तो यकीन मानिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो इसको पढ़े बिना ये समझ में नहीं आएगी। तो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तभी आपको मजा आएगा, अदरवाइज अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इश्यू हो सकता है। इसके कारण मैंने बुकों को दोनों को एक साथ में बताया। इसके बाद में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ये बुक आर्ट एंड कल्चर के लिए है, GS फर्स्ट का पोर्शन है। इसके बाद में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक, आप पॉलिटी की बाइबल कह सकते हैं, गीता कह सकते हैं, हॉली बुक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, M लक्ष्मीकांत, कुछ इस प्रकार से है, आप समझ सकते हैं। ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन है। ध्यान रखिएगा पुराना एडिशन मत खरीदिएगा, न्यू एडिशन खरीदना है, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारे MCQ भी देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ में PYQ भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये हेल्प करेगी आपको। अब बात करते हैं मेंस की PYQ की। देखिए सारी बुक पढ़ रहे हैं, साथ साथ में मेंस की तैयारी भी तो करनी है, आंसर राइटिंग भी तो करनी है, पर आंसर राइटिंग करने से पहले ये भी तो समझना है कि UPSC क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। वहाँ पे हेल्प करेगी मेंस की PYQ की बुक, जो कि है दृष्टि IAS की बुक। कुछ इस प्रकार से रहेगी जिसके अंदर आपको 2013 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन शामिल देखने को मिल जाएंगे। 2023 का अभी पेपर हुआ तो उसकी अभी तक लेटेस्ट एडिशन हुए नहीं, इसमें आई थिंक 2024 के एडिशन में आ जाएगी। तो जब भी आप लेने वाले होंगे तब आप इसको लेटेस्ट एडिशन में ले सकते हैं। बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इस बुक को खरीद सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। इसके बाद में भूगोल, जो कि बुक आपको देखने को मिल जाएगी, महेश बर्णवाल की बुक देखने को मिल जाएगी भूगोल के लिए। ये हमने मेनली जो भी इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स थी उन सबको हमने कवर किया है, जो कि UPSC के लिए मेनली थी। इसके साथ में GS की हमने बुक को कवर किया है। इसके साथ में एक बुक जो कि हमारी होती है CSAT की, इसके लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, जो कि है मधुकर कोटवे सर की। इस बुक की अच्छी बात यह है कि बुक आपको कंप्लीटली आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में देखने को मिलती है, तो CSAT आपका आसान बना सकते हैं। इसके साथ में अब मैं आपको 3 बुक ऐसी बता रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही पता हो। पहली बुक है एटलस। एटलस जरूरी है आपके मैपिंग के लिए। इसके अंदर आपको एक मैप भी देखने को मिलता है, आप दीवार को अच्छा बना सकते हैं। मैपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कट एंड ड्रॉ बुक, कैसे मैपिंग यहाँ से पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस इस खाली मैप पे करने के लिए आप इस बुक को यूज़ करेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैपिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इन 2 बुकों को आप भाई बहन समझ सकते हैं, इसको ले रहे हैं तो इसको भी लेना जरूरी है प्रैक्टिस को करने के लिए। और एट दी एंड ये है PYQ की बुक, जो कि है प्रीलिम्स प्लस CSAT के लिए। हमने मेंस की बुक डिस्कस की थी पर प्रीलिम्स की नहीं की थी, तो ये है हमारे प्रीलिम्स की बुक। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपने सारे बुक लिस्ट को ध्यान से देखा है। और एक बात, आपने इन सारे के फोटो ले रखे होंगे या फिर नाम लिखा होगा, नहीं लिखा है तो एक बार फोटो ले लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ से देखने को मिल जाएगी। UPSC की बुक लिस्ट को लेकर आपके जितने भी सवाल थे शायद यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे।
अब बात रहती है कि इन बुक को बाय कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको राजेश बुक स्टोर के नंबर देखने को मिल जाएंगे। आप इनको कॉल कीजिएगा। आपको अगर सारी बुक एक साथ में मंगवानी है तो आप वो मंगवा सकते हैं, सेपरेटली बुक मंगवानी है तो वो भी मंगवा सकते हैं, नोट्स मंगवाने हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन और आपको ये बुक घर तक पहुंचा देंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।